Hello and very warm welcome to you all. Welcome to झा classes. तो कैसे हैं dear students? I hope कि you all are very energetic and doing very well, right? तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर। तो आज की जो क्लास है तो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे डेली यूज वर्ब्स, राइट? क्योंकि वर्ब्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज, राइट? तो लेटर ई तक हमने कर रखा है। हर लेटर से मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 50 वर्ब्स आपके पास हर लेटर का हो, ताकि आप 50 वैरायटी के सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, है ना, और उसे यूज़ में ला सकते हैं। और ये ऐसा वर्ब है जिसका यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वी यूज़ इट इन अ वेरी ह्यूज वे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहला वर्ब जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज फेस। फेस का मतलब सामना करना। तो कहते हो आप कि फेस द प्रॉब्लम, है ना, समस्याओं का सामना करो। फेस द प्रॉब्लम, तो ऐसा सामना करना। नेक्स्ट आपका फेल। फेल मतलब असफल होना। फेल मतलब असफल होना। एनीबडी कैन फेल, कोई भी असफल हो सकता है, कोई भी असफल हो सकता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। असफल होना। नेक्स्ट फॉल। फॉल मतलब गिरना। डोंट गो देयर अनलेस यूल फॉल, मतलब वहां मत जाओ अदरवाइज गिर जाओगे। यूल फॉल देयर या फिर यूल फॉल। फॉल मतलब गिरना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज फैसिनेट। फैसिनेट वर्ड सुना तो होगा, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब जान लीजिए मोहित करना, है ना। कहते हैं ना कि यार आपका काम मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। योर वर्क इज फैसिनेटिंग मी अ लॉट, मतलब मोहित करना, मैं आकर्षित हो रहा हूँ उससे, ठीक है। फैसिनेट के बाद चलते हैं नंबर 5 फॉल्टर। फॉल्टर मतलब फॉल्टर, फॉल्टर डगमगाना, फॉल्टर डगमगाना। नंबर 6 फास्ट। फास्ट, फास्ट करना मतलब कहते ना, एक फास्ट तो आप जानते हो कि फास्ट फेंकना मतलब वो गेंद के बारे में होती है, तेज फेंकना, लेकिन यहाँ पे फास्ट का मतलब उपवास करना है ना। मैं इस दिन उपवास रखता हूँ, है ना, तो ऐसे कहते फास्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे आप, तो फास्ट करना। नंबर नेक्स्ट इज फेवर। फेवर मतलब कहते ना प्लीज़ फेवर मी। फेवर का मतलब वहाँ पे कृपा करने की बात है, आपके सपोर्ट में कुछ बताना, फेवर करना। फेवर। मूविंग फर्दर फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट नाम सुना आपने ये वर्ब। फैसिलिटेट का मतलब है सुगम बनाना। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज़ को आसान कर देना। कहते हैं कि नहीं कि इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब उनके लिए कोई चीज़ की जाएगी या फैसिलिटेट किया जाएगा, तो कोई भी चीज़ आसान कर दिया जाएगा, फैसिलिटेट करना, है ना। ओके, मूविंग फर्दर दैट्स फाशन। FASTEN, फाशन मतलब बांधना। टी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे साइलेंट है, तो आप फाशन बोलेंगे। सीट बेल्ट बांधने की बात होती है जब, तो कहते हैं फाशन द सीट बेल्ट, फाशन द सीट बेल्ट। नंबर 10 दैट इज फेड। फेड मतलब फीका करना, है ना। द कलर ऑफ दिस मेटल हैज़ फेडेड। हैज़ फेडेड मतलब कि इस मेटल की जो कलर है वो फीका हो गया है, या फिर इस क्लोथ्स की जो कलर है वो उतर गया है, तो फेड हो जाना मतलब वहाँ पे। नंबर 11 दैट इज फियर। कॉमन सा है, फियर मतलब डरना। डोंट फियर एनीवेयर, डोंट फियर एनीवेयर मिस्टर, बिकॉज योर वर्क इज गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ। तो फियर मतलब डरने की बात हो रही है। नंबर 12 दैट इज फीड। फीड करना मतलब खिलाना। कहते हैं आपकी आपको खिलाना पड़ेगा। यूल हैव टू फीड। यूल हैव टू फीड मतलब खिलाना। नंबर 13 इज फील। फील का मतलब अनुभव करना, है ना। तो क्या कह सकते हैं आप, फील करना। मुझे लगता है आपको अनुभव करना चाहिए। यू शुड फील द मोमेंट। इस मोमेंट को अनुभव करना चाहिए, फील द मोमेंट, राइट। फील यानी कि अनुभव करना।
तो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी क्लासेस तो सर जी कुछ तो कमेंट करिए, कुछ तो बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये यदि हाँ में जवाब है तो एक ही, कैसे मुझे पता चलेगा? लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को यदि आप लोग नए हैं तो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 14 इज फेंस। फेंस मतलब घेरना, फेंस कर लेना किसी चीज़ को, तो फेंसिंग करना, घेरना। ठीक है, तो मुझे मत घेरो, डोंट फेंस मी, ऐसे कह सकते हैं, मुझे मत घेरो। तो फेंस मतलब डोंट फेंस। नंबर 15 की आगे तरफ चलते हैं। फर्टिलाइज। फर्टिलाइज मतलब उपजाऊ बनाना, है ना। हम लोगों को इस जमीन को उपजाऊ बनाना होगा। विल हैव टू फर्टिलाइज दिस लैंड, विल हैव टू फर्टिलाइज दिस लैंड। नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 16 इज फेच। फेच मतलब निकालना। अब देखिए जनरली फेच का यूज हम लोग पानी निकालने के सेंस में करते हैं। फेच द वाटर फ्रॉम द वेल, है ना। फेच द वाटर फ्रॉम द वेल, निकालने की बात हो रही है। कोई भी चीज आप किसी कहीं से निकालेंगे तो वहां पे फेच लगाइए। नेक्स्ट वन इज फाइट। फाइट मतलब जाना है, फाइट करना। फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट ऑल द टाइम, यू ऑलवेज फाइट, यू फाइट ऑल द टाइम, आप हमेशा लड़ते रहते हो। तो लड़ना, फाइट की बात हो रही है। नंबर 18 इज फिल, भरना। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, है ना। इस ब्लैंक मतलब खाली जगह में भरें, खाली जगह में भरें, फिल। नेक्स्ट 19 इज फिल्टर। फिल्टर वर्ड तो काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इंस्टाग्राम में कहते हैं फिल्टर यूज़ करो। फिल्टर यानी कि छानने, मतलब बहुत सारी चीज़ है आपके पास, उसमें से कुछ खराबी हटाना है आपको तो फिल्टर करते हैं, है ना। जैसे चाय पत्ती हटाना है, चाय में से यदि आपको चाय पत्ती हटानी है, टी लीफ, तो क्या करते हैं? फिल्टर कहते हैं। तो फिल्टर करना, छानना। नंबर 20 फाइंड। फाइंड द मिस्टेक, फाइंड द एरर इन माई सॉल्यूशन। मेरे जवाब में, मेरे सॉल्यूशन में जो है आप गलतियां ढूंढो। फाइंड, फाइंड। नेक्स्ट नंबर 21 फाइन। फाइन मतलब जुर्माना लगाना, जुर्माना करना, जुर्माना लगाना। कहना फाइन, अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। you'll have to give fine, यानी यहाँ पे सिंपली फाइन करना। डोंट फाइन मी, मुझे कृपया मुझे जुर्माना मत करिए, ऐसा फाइन कह सकते हैं। नंबर 22 इज फिट। फिट मतलब योग्य करना या योग्य होना, कहते हैं ना फिट होना। इफ यू वॉन्ट टू बी सेलेक्टेड, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हो, चुना जाना चाहते हो, तो यूल हैव टू बी फिट, आपको फिट होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा। ठीक है, एक फिट तो आप फिजिकली कहते हैं, एक फिट मेंटली या फिर स्किल वाइज फिट भी होता है, बहुत तरीके से फिट कह सकते हैं। नंबर 23 इज फिक्स। फिक्स करना मतलब तय करना। फिक्स द प्रॉब्लम, ऐसे भी कहते हैं, इन सारे समस्याओं को फिक्स कर दो, ठीक कर दो। वहाँ पे ठीक करने से मतलब है फिक्स कर लेना, या फिर फिक्स करना, तय कर लेना। फिक्स वेदर यू वुड बी एबल टू गो समवेयर और नॉट, क्या आप जा भी पाओगे कि नहीं, फिक्स तो कर लो, फिक्स करने की बात हो रही है। नंबर 24 फिनिश। फिनिश मतलब समाप्त करना। फिनिश दिस सम विद इन द टाइम, है ना। इस क्वेश्चन को समय से पहले खत्म करो, फिनिश इट, राइट। या फिनिश द फूड, फिनिश द कुछ भी कहते हैं समाप्त करने के लिए। नंबर 25 इज फायर। फायर मतलब, अब वो जो फायर वाला सेंस है, एक फायर तो नॉर्मल नाउन के केस में आग हो जाता है, आग लगना। लेकिन यहाँ पे जो फायर की बात कर रहा हूँ वो गोली चलाने के टाइम पे, बुलेट जब रिलीज होती है गन से, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं फायर। फायर गोली दागना। नंबर 26 इज फ्लैटर। फ्लैटर खुशामद करना। आजकल तुम बहुत खुशामद कर रहे हो, यू आर फ्लैटरिंग अ लॉट, है ना नाउअडेज। फ्लैटर, डोंट फ्लैटर मी, मेरी खुशामद मत करो यार, फ्लैटर। नंबर 27 फ्ली। फ्ली का मतलब भाग जाना। कहते हैं ना आप कि उसने मेरा पैसा लेकर भाग गया, है ना। ही जस्ट फ्लेड अवे।
फ्लेड अवे, भाग गया, ही फ्लेड अवे, ऐसा कह सकते हैं। फ्ली का मतलब भाग जाना। नंबर 28 इज फ्लिक। फ्लिक मतलब झटका देना। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि उसने, जिनको क्रिकेट जो पसंद करते हैं उनको पता होगा कि लेग साइड पे यदि बॉल हो तो फ्लिक करते हैं। फ्लिक मतलब क्या, अपनी कलाई से झटका देते हैं बॉल को, तो वो फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाता है। तो फ्लिक करना मतलब झटका देना। नंबर 29 इज फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना। समथिंग इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, राइट। फ्लोट होना मतलब तैरना। नंबर 30 फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब यहाँ पे जब कोई इंसान इंटेंशनली किसी से मतलब जो हंसी मजाक करता है बिना उससे अट्रैक्ट हुए हुए, इस सेंस में कहते हैं कि यार वो अट्रैक्टिव, मतलब कोई उसका मन नहीं है उससे अट्रैक्ट होना, बट वो ऐसे जानबूझ करके उसका हंसी मजाक उड़ा रहा है, तो फ्लर्ट करना कहते हैं उस टाइम को। तो फ्लर्ट करना, ठीक है, फ्लर्ट करना। मूविंग 31 फ्लो। फ्लो मतलब बहना। द वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग ऑन दिस रोड, है ना, दैट्स नॉट गुड न्यूज। तो फ्लो मतलब बहना। नेक्स्ट 32 इज फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना, है ना। समथिंग इज फ्लाइंग ओवर, समथिंग इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है। नंबर 33 की तरफ चलते हैं, दैट्स फ्लिप। फ्लिप मतलब क्या कहेंगे आप, उलटना, है ना। फ्लिप द कॉइन, फ्लिप दिस, जब टॉस कोई करता है तो क्या कहते हैं, फ्लिप द कॉइन। सिक्के को उछालो या उड़ाओ, फ्लिप करो, उलट दो। 34 की तरफ चलते हैं, फोकस। फोकस मतलब केंद्रित करना, किसी एक जगह पे ध्यान लगाना, फोकस करना, है ना। फोकस ऑन योर एग्जाम मिस्टर, जो भी है, फोकस, फोकस एट दिस प्लेस या फोकस एट दिस पॉइंट, फोकस ऑन मी, ऐसे कह सकते हैं। नंबर 35 इज फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना, फोल्ड कर देना, फोल्ड दिस बुक या फोल्ड दिस नोटबुक, व्हाटएवर, तो मोड़ना। नंबर 36 फॉलो। फॉलो, फॉलो मी एवरीवन, एवरीबॉडी प्लीज फॉलो मी। फॉलो मी मतलब अनुसरण करना, मेरे पीछे आओ, ऐसे कहते हैं ना, मेरी बात को मानो, अनुसरण करो, इस तरह से। नंबर 37 इज फॉन्ड। फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ यू। फॉन्ड मतलब शौकीन, है ना। मैं आपका शौकीन हूँ, या फिर मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, राइट। इस तरह से फॉन्ड का यूज कर सकते हैं आप। सो 37 इज डन, मूविंग टुवर्ड्स 38 एंड दैट इज फूल। फूल मतलब मूर्ख बनाना। तो डोंट फूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ, डोंट फूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ। नेक्स्ट इज फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना करना। मैंने मना किया था, आई हैड फॉरबिडन। फॉरबिडन, आई हैड फॉरबिडन, मैंने मना किया था। फोर्स, 40 नंबर इज फोर्स। फोर्स मतलब बल देना या फिर विवश कर देना। डोंट फोर्स मी, आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू यू, आई कांट कम मिस्टर, डोंट फोर्स मी, कृपया मुझे विवश ना करें। नंबर 41 इज फॉरगिव। कॉमन सा है, फॉरगिव सुना ही होगा आपने। फॉरगिव का मतलब क्षमा कर देना, प्लीज फॉरगिव मी, आई मेड अ मिस्टेक, आई नो दैट, मैंने गलती की, बट प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कर देना। 42 इज फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। भूल जाओ यार, अभी भी क्या याद रखा है आपने उन सारी बातों को। फॉरगेट ऑल दैट पास्ट, पिछली सारी बातों को भूल जाओ। फॉरगेट मतलब भूलना। 43 फ्री। फ्री मतलब आजाद करना। फ्री दीज ऑल गाइज, है ना। आई डोंट नीड दीज ऑल पीपल नाउ, फ्री दीज ऑल, इन सबको आजाद कर दो, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फ्री दीज ऑल गाइज। नंबर 44 दैट्स फ्राई। फ्राई मतलब तलना। फ्राई समथिंग डिलीशियस टुडे, है ना, तलना, कुछ अच्छा तलो आज, है ना। नेक्स्ट वन 45 इज फुलफिल। फुलफिल मतलब पूरा करना। फुलफिल, आई डोंट थिंक यू वुड फुलफिल माई विशेज़। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी विशेज़ को, जो मेरी जो इच्छा है उसको फुलफिल करोगे, पूरा करोगे। नेक्स्ट 46 इज फंबल। फंबल मतलब गड़बड़ कर देना, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि कोई फील्डिंग करते समय यदि बॉल
छूट जाता है एक बार, फिर दोबारा से पकड़ते हैं, तो उसको कहते हैं फंबल कर जाना, गड़बड़ कर देना। सिंपल सी बात है कि जो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए था, दैट डिडंट हैपन, तो फंबल मतलब गड़बड़ कर देना। नंबर 47 इज फ्रेट, चिढ़ाना। मुझे मत चिढ़ाओ, चिढ़ाओ, डोंट फ्रेट मी। या फिर फ्रेट का और भी होता है एनॉय करना, है ना, एनॉय मतलब चिढ़ाना होता है, फ्रेट याद रखिएगा, चिढ़ाना। नंबर 48 इज फ्यूज, मिलना। दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग फ्यूज्ड, है ना, फ्यूज हो जाना, मिल जाना किसी चीज में। फ्यूज वैसे फ्यूज का जो है सेंस इलेक्ट्रिक बल्ब से भी होती है, उसकी फिलामेंट जब ब्रेक हो जाए तो कहते हैं फ्यूज हो गया। नेक्स्ट 49 फंड, फंड मतलब कहते ना फंड माई बिजनेस, आई नीड आई एम वेरी क्यूरियस, या फिर आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द फंड। आपने सुना होगा फंड के बारे में, फंड लगाना मतलब पैसे लगाने की बात हो रही है किसी कंपनी में, फंड माई कंपनी या फंड माई बिजनेस, व्हाटएवर। नंबर 50 दैट्स फ्राइटन, मतलब डराना। फ्राइटन मतलब डराना, डोंट फ्राइटन मी मिस्टर, है ना, डर किसी चीज़ के लिए डराता है मुझे, यू ऑलवेज ट्राई टू फ्राइटन मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू कम इन योर वर्ड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस 50 इंपॉर्टेंट वर्ब्स लेटर एफ। तो कैसा लगा सर? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए, इसके सेंटेंस बनाइए और इस पे बोलिए। तो लेटर एफ तक हो चुका है, बने रहिए, सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिए, क्योंकि आगे आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सारे नए नए सीरीज़ में लेके आता रहूँगा इंग्लिश से लेकर के। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपका इंग्लिश और बेहतर बनाऊँ। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। गलतियाँ लैंग्वेज है सर, बहुत सारी। आप हिंदी बोलते हैं, मैं गारंटी कहता हूँ उसमें से 60% आप गलत बोलते हैं, गारंटी कहता हूँ। लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरते उस गलती बोलते समय। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि उनको भी लगता है कि यही सही है। ग्रामेटिकली बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो डोंट वरी कि गलतियाँ होगी। आपको बोलना सीखना है, कम्युनिकेट करना आ जाना चाहिए। हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे जब आप एक कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कि यहाँ गलती हो रही है, तो उसको ठीक कर लीजिए। दैट्स द मिस। शुरुआती समय में गलती करने से डरिए मत, बस एक ही मोटो होना चाहिए, दैट इज़ ऑल। जैसे कि मैं खुद भी करता हूँ बहुत सारा गलतियाँ, लेकिन मैं सीखता ज़रूर हूँ अपनी गलतियों से। यदि तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि कहीं लगता है कि ये मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ पॉइंट आउट, आई एम हियर टू improve that section. ठीक है? So thank you so much. Bye bye. Let's meet in the coming video. Thank you.